चलो ठीक है। सर वो वेक्सलर का कोई ऑल्टरनेटिव है? सॉरी। वो वेक्सलर का कोई ऑल्टरनेटिव है? मोवेक्सलर का अल्टरनेटिव हाँ है ना। बता दीजिए। सुडोको। वो भी ओपन कोऑपरेटिव सिस्टम है सुडोको। सबने डाउनलोड किया था मोवेक्सलर। एस ओ डी यू के यू इस तरीके से सुडोको। ओएस डालो सुडोको ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हमारा मोवेक्सलर का अल्टरनेटिव है। ठीक है। जो लोग मोवेक्सलर पे वर्क नहीं करते या फिर नहीं जानते उसके बारे में तो अब वो सुडोको पे कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस सर। चलो देखो, ऐसे ही हमारा iOS का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है। इंट्रोडक्शन iOS में क्या है हमारा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था, फर्स्ट रिलीज था इसका 2000 जून में 2007 के अंदर। ठीक है। उसका उसका जो नाम था वो क्या था, आईफोन ओएस। पहले उसको iOS नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे हम आईफोन ओएस, यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है। भाई एप्पल डेवलप भाई है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन। इसको एंड्रॉइड ने नहीं बल्कि डायरेक्ट एप्पल को इनकॉर्पोरेशन ने ही डेवलप किया था। इसका फर्स्ट रिलीज था 2007 के अंदर, अलाउ था फर्स्ट जनरेशन आईफोन। ये हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन आईफोन था। ठीक है। इसके अंदर फिर इसके और भी काफी सारी हिस्ट्री है, मतलब वो इसमें चेंजेस हुए थोड़े बहुत, है ना। पहला कब आया था आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ओनर कौन है एप्पल के, स्टीव जॉब्स। मर गया ना, अब मर गया। उनके को फाउंडर कौन थे, स्टीव जॉब्स ही थे एप्पल के। ठीक है। उन्होंने ही पहले, सबसे पहले क्या आया था, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, जो जून 2007 में इसको रिलीज किया था लेटेस्ट वर्जन 1.1.5 के साथ। ठीक है। 1.1.5 इसके साथ आया था। इसकी लेटेस्ट जो रिलीज डेट थी वो 2008 में रिलीज हुआ था। किसके साथ, हमारे एंड्रॉइड के साथ। ठीक है। इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था कब, रिलीज डेट हुई थी 29 तारीख, और इसको लॉन्च करने की जो लेटेस्ट रिलीज डेट थी वो 15 तारीख 2008 में थी। ठीक है। ऐसे ही फिर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 2 आया। ठीक है। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 2 का क्या मतलब है, इसका नेक्स्ट वाला वर्जन जो कि 2008 में आया। फिर इसके बाद ऐसे ही फर्दर फर्दर चेंजेस होते गए हैं। यहाँ के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, जब पहले आईफोन 1.2 था तब ये इनके पास नहीं था वो, जिसपे सारे के सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। कौन से भी करते हैं हम एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे, है ना। पहले इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया 2009 में। हमारा क्या आया था इनके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जिसमें हमारा ऐप स्टोर था। ठीक है। बाहर से ऐप इसने रिलीज करने बंद कर दिए थे। ठीक है। पहले पेड दे पैसे दे खरीदने होते सारे ऐप, बट ऐसा नहीं है था। फिर इसके अंदर ऐप स्टोर आ गया था। ठीक है। फिर इसके बाद आता हमारा iOS 4, जहाँ के यहाँ के बाद हम 2009 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था इसका नाम, और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम से आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया था। ठीक है। आईओएस से, सॉरी, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम से आईओएस कर दिया था। ठीक है। शॉर्ट कर दिया था बेसिकली। पहले हम पूरा नाम लेते थे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है। बट फिर उसको अब क्या बोलते हैं हम, आईओएस। ठीक है। इसके काफी सारे वर्जन हैं जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। और अभी लेटेस्ट में कौन चल रहा है, आईफोन 17। यहाँ इंडिया में 17 ही आया है, इंडिया में 17 ही आया है रिसेंटली। 17 भी नहीं आया, 16 ही आया है, 16 प्रो तक। 17 भी आना आ गया है, पर आने वाला होगा कुछ टाइम में। ठीक है। बाकी नहीं नहीं, ये इनके वर्जन हैं, इनकी जो रिलीज डेट है वो ये है। ठीक है। 2024 में आया था 17, अभी अपने इंडिया में आया भी नहीं है हालांकि। ठीक है। अभी लेटेस्ट आया iOS 26, जो कि जुलाई 2025 में आया, मतलब अभी अभी निकाला हुआ लॉन्च रिलीज डेट है, लॉन्च नहीं हुआ अभी शायद। ठीक है। तो ये हमारी किसकी हिस्ट्री थी, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड हिस्ट्री थी किसकी, हमारे iOS की हिस्ट्री थी। तो इसे थोड़ा बहुत देख लेना इसमें क्या क्या था। ठीक है। इसके हमारे अंदर आईफोन और iOS में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट 3G, फिर आईफोन 4, 4S,
5C 5S 6S आईफोन SE, ये हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फोन में आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, फिर उसके बाद iOS चलने लगा तो उनकी डिटेल्स है 15 प्रो 15 प्रो मैक्स 16 प्रो आईफोन 16e, ये भी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुए हैं। और हार्डवेयर किसको सपोर्ट करते हैं, आईफोन 11 जनरेशन मिनी, इस तरीके से आईफोन की कुछ हिस्ट्री है। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं आया जी? Yes, sir. ये बेसिक सी हिस्ट्री थी किसकी, iOS. iOS की। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, ये हमारे आईफोन के बेसिक्स थे कि लाइक हमारा आईफोन पे ऑपरेटिंग सिस्टम कब आए थे और इसकी क्या क्या हिस्ट्री थी, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में था। देखो आईफोन कितनी ज्यादा नीड है, हमें एंड्रॉइड के बारे में जानना था। ठीक है, एंड्रॉइड के बारे में और कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं कि एंड्रॉइड में और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और हम किस किस चीज पे ज्यादातर फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल बताए थे फेसिंग्स बताए थे, किसके, एंड्रॉइड बताए थे। ठीक है, कौन कौन से फेसेस बताए थे, किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं हम, और रिकॉग्नाइजेशन या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, फेसेस थे इसके इंफॉर्मेशन गैदरिंग के। एपीआई बैकएंड एक्सप्लॉइटिंग भी हमारा डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस दोनों का ही पार्ट रहता है। तो इसमें तो कुछ है भी नहीं ना। ये ब्राउजर पे नहीं होगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अच्छा अभी होगा ना, टाइम थोड़ा भी लगता है, तो मैं दिखाता हूँ ना। देखो अब यहाँ से थोड़ा और पढ़ लेते हैं ताकि हमारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, व्हाट इज एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बताया था, समझ में आ गया था। भाई परफॉर्म एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों परफॉर्म करते हैं एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स को, कोई आइडिया है? देखो भाई परफॉर्म एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो यहाँ पे कुछ अनकवर हिडन और पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम इस तरीके से या फिर इन चीजों को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स करते हैं। पहले अनकवर सिक्योरिटी रिस्क। अनकवर सिक्योरिटी रिस्क क्या मतलब है, सिक्योरिटी जो रिस्क है उसको देखने के लिए क्या एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, है ना, मलिशियस क्या क्या है वहाँ पे, कोडिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से की गई हैं, तो वो चीज हम किससे अनकवर सिक्योरिटी रिस्क किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स के अंदर करते हैं। इंप्रूव कोड क्वालिटी,
ताकि हमारी कोड की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए हम करते हैं इम्प्रूव कोड क्वालिटी। किसमें करते हैं? एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स में, ठीक है। गेन यूजर ट्रस्ट, ताकि यूजर का ट्रस्ट बना रहा है एंड्रॉइड के ऊपर, ठीक है, इसलिए करते हैं। चौथा रहता है हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो प्रॉपर रहे, ठीक है। ठीक है, फिर आता है हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। और लास्ट आता है हमारा प्रिवेंट एंड फाइनेंशियल, ठीक है, लॉसेस, ताकि हमारी कंपनी को जो लॉसेस हैं वो ना हो, है ना। तो वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, इसके अंदर आती है हमारी एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर ही ये हम चीजों को फोकस करते हैं, ठीक है। इनमें फोकस एरिया क्या क्या रहते हैं, हम कहाँ पे क्या क्या चीजें एंड्रॉइड को पेनिट्रेट करते हैं। पहले डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज में हमारा डाटा कहाँ पे और किस तरीके से डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि एरिया, कि हमारे कौन से एरिया पे एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर फोकस करते हैं। तो पहला क्या है, डाटा स्टोरेज, जहाँ पे हमारा मलेशियस ऐप के अंदर हम डाटा को स्टोरेज और कैसे को चेक करते हैं कि वहाँ पे अगर कोई टेम्परेरी फाइल है उसके अंदर कोई डाटा है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। फिर आता दूसरा हमारा डाटा ट्रांसमिशन सिक्योरिटी। डाटा ट्रांसमिशन सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, एनालाइज करना डाटा को, ठीक है, कि हमारा एन्क्रिप्शन जो डाटा है जो हम कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो उसका डाटा प्लेन टेक्स्ट में तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो हमारा क्या आता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चेक करते हैं, बिजनेस लॉजिक को चेक करते हैं कि हमारी जो वीकनेस है कोई एक्सप्लॉइट करके उससे ट्रांजैक्शन वगैरह तो नहीं कर सकता, है ना। वर्क फ्लो को चेक करते हैं, किसमें जैसे पेटीएम वगैरह होते हैं ना, तो उनको चेक करना। चौथा पार्ट आता है, पांचवा पार्ट आता है फाइल की परमिशन को चेक करना कि कौन कौन सी परमिशन असाइन है, कौन कौन सी नहीं है, तो वो चीज चेक करना। और इनक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स को चेक करना और लॉक्स को एनालाइज करना कि लॉक्स इसमें कौन कौन से हैं और लॉक्स में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो रीज नहीं हो रही है ना, उनके लॉक्स को रिकॉर्डेड करना, ठीक है। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर, इसको बाद में पढ़ते हैं, एंड्रॉइड आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। उससे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज ओवास्प इन मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ओवास्प क्या होता है पता है? देखो, बेसिकली नोटपैड ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और समझाता चलता हूँ कि इसमें कौन कौन से हमारे फ्रेमवर्क होते हैं। किसके फ्रेमवर्क हैं ये? मोबाइल एप्लीकेशंस के। अरे यार इसमें ये भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, खराब हो रखा है यार। हाँ? हाँ ऐसा ही है कुछ। अच्छा खासा सिस्टम था, बढ़िया चलता था, पता नहीं डेवलपर टीम को दिया है ना इसलिए। मुझे इस सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा प्रॉपर, तभी ये ठीक से चलेगा, क्योंकि अभी टाइम मिल नहीं रहा रीसेट करने का, टाइम ही नहीं मिला ना। टाइम भी तो होना चाहिए रीसेट करने के लिए। मंगला घर ले जाके करूंगा इसे। कैसे बताऊं क्या पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आता यार।
ये सब क्या था कि किसी के हैंडशेक या फर्स्ट ये जो फर्स्ट हैंड सेकंड सिम स्नैक टैग है ना, ये सब नहीं करता। वो करता है कि जैसे एफटीपी पे किसी ने कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, एफटीपी पे कनेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, एफटीपी लेना है एंटर करेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, साइड अगर वो कुछ करने में गैस करूंगा हाइड करके तो दूंगा, तो हाइड कर देंगे आईपी वगैरह वो दूंगा, है ना। इस तरीके तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एडवांस लैब से स्टार्ट करता हूँ। एडवांस लैब तो मतलब ये भी मैं डायरेक्ट किसी छोटी छोटी चीजों पे पहले नहीं जाऊंगा, पर सीधा बड़ी चीज पे जाता हूँ जिससे आपको समझ आ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड होगा चलेगा? ये फ्री लैब में फ्री लैब हाँ, ये एफ हैंड करके एक लैब ये फाइल यहाँ पे लेके डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपकी मशीन में तो आप देख सकते हो। देखो क्या होता है, सिंपल से समझो सब एक एक पॉइंट को। कहाँ समझोगे यार, इसमें तो लिखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। वैसे बनाना पड़ेगा ब्रो, माउस से बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। अरे वो बोला तो पेंटिंग खुद हाँ, होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है, पेंट में भी फेड होगा ना? वरना उसमें लिखने का भी ऑप्शन आता है। आता तो है, तो ले सकते हो ना उसमें। चलो देखता हूँ। इसको बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और देखते हैं एनालाइज करके। अरे ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है? देखो सबसे पहले पार्ट आता है हमारा ओवास्प का। ठीक है, ओवास्प क्या होता है? ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, MSTG, मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड। ठीक है, इसके अलावा और भी पार्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं MSTG की। ठीक है, तो MSTG की हमारी बुक भी है हमारे पास, जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। MSTG मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड। ना मेरे आंसर बंद होगा। आपका भी नहीं चल रहा? क्या दिक्कत आ रही है आपको? सेम ही जो इनके में आ रही है। मैं देखता हूँ कुछ नहीं होगा भाई। देखो सबसे पहले MSTG क्या है? एक गाइड है सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, सारी चीजों प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं किस तरीके से होता है। एक सेकेंड,
कोई इन्वेस्टिंग की लेंथ है कि आपकी जो आपने रिक्वेस्ट करी है उस ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं ये इस पे हम पता लगा सकते हैं कि ये सक्सेसफुल रहा था कि नहीं रहा। तो देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन अभी कोई पक्का मुझे नहीं लगा। तो मैं टेस्ट में जाता हूँ और जाने के बाद मैं कन्वर्सेशन करके यहाँ पे कन्वर्सेशन देख रहा हूँ, आईपी 4 वर्ड पे जाता हूँ और मेरे को यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है मुझे ग्रुप आईडी दिखता है जो मेरे को कॉम्बिनेशन इन दोनों आईपी में भी सारी बातें कही नहीं है 907 का क्लिक करें, लेकिन अभी भी इसमें पता चला ये आगे चलते हैं मेरा यहाँ पे प्रोटोकॉल है क्या मैं बता सब किसी को बता नहीं है। तो देखो टीसीपी दिख रहा है लेकिन सारे के साथ एक सेकंड गाइस, मैंने कुछ प्रोग्राम कर दिया। उसी का दिन क्या काम करता है ये कर क्या है और यहाँ पे popular artists by Van Morgan, that is popular by Van Morgan, Van also this technique looking how that will go right, but the name of this उसका नेम क्या मुझे बताना है। Van Morgan नहीं पता मुझे कॉपी करने वाला यहाँ पे तो आपने लिखा था वहाँ पे पासवर्ड भी देखो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। भूल गया था मैं, ठीक है। देखो 22 हो गया, बात करके फ्री हो गए, आगे चले फिर। चलो ठीक है, पेंट यहाँ से मैंने पेंट ओपन किया। सबसे पहले इनको समझते हैं कि होते क्या क्या टर्म्स हैं और इनको किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। ओवास होता है एक, MAS VAS होता है, ठीक है। इसको बता रहा हूँ कि इनका काम क्या होता है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। मेरे को लगा कि पासवर्ड और यही आंसर है क्योंकि इसके बाद यार इसमें तो ये दिक्कत भी तो है, अरे सिलेक्ट हो जाता है ना, वो तो हटेगा नहीं ना। हो जाता है। ठीक है दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रही क्या? नहीं थोड़ी सी टाइट है, वैसे दिख रहा है, ये तो दिख रहा है जो लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे पासवर्ड पे लिखा है, पासवर्ड क्या है यही है। छोड़ो इसको, एक मिनट अब बोल रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, हैंग वैंग हो रहा है पूरी तरीके से। ऐसे ही बता दो, नोटपैड में बता दो। नोटपैड भी तो नहीं चल रहा इसका, चल क्या रहा है इसमें? पता ही नहीं क्या है ये यार। देखो सर, इसको वापस दे दो, इनको आप अपने पे कर दो ना मीटिंग, क्या दिक्कत है? एक मिनट देना गाइस, मैं या आप ज्वाइन कर लो उसमें से। मैं ही अपने सिस्टम में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं चल रहा, ऊपर से मूड खराब हो रहा है मेरा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, कुछ भी ओपन नहीं होता यार।
देखो यहाँ पे बार एचटीएमएल में लिखा हुआ है, इसका pwd कमांड चलाया इसका करंट डायरेक्टरी ये है। डाटा अपलोडेड अ बैकडोर, क्या क्या कोई बैकडोर अपलोड करा है, बट दैट बैकडोर फाइल नहीं है, फाइल का नाम बता दो। चलो देखते हैं क्या QCD तो यहाँ पे रिएक्शन पूरी साइड में किसी लिखा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे भेज रहे हैं, स्टोर का भी कमांड आता है, स्टोर करवाने का, पुट करवाने का, शेल डॉट प्लेस है ना, ये स्टार्ट हेलो कैसे आवाज आ रही है जी? Yes, sir. चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकना। स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को देखने को रही? हाँ जी, सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी प्रॉपर? Yes, चलो ठीक है। अब बात करते हैं मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स की और हमारे टीम्स वगैरह क्या होती है इसके अंदर, है ना, की एरियाज क्या क्या होता है मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स के अंदर, तो सारी चीजों की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। मेरा पर्सनल है ये। यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है और काफी रिवर्स करके यहाँ से उसने बोला भी है कि ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, बेसिकली जो हमारे की एरियाज रहते हैं मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स के बेसिक्स रहते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, मोबाइल इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा हूँ। किसको हटा दो? मैंने जो चैट नहीं रखा था अरे यार इसमें ओपन है क्या? यहाँ पे सारे ठीक है, रिवर्सल आपको मिल जाएगा। और भी कुछ हटाना है? और कैसे हटेगा ये? कहाँ रहे 3 डॉट इस पे? सब भी सेम ही है। की बोल रहा है क्या? इससे क्या हो जाएगा? नहीं होगा तब भी कितना ही रहेगा। ठीक है, कम हो गया। देखो मैं क्या करूं यार, वर्ड्स जूम नहीं हो रहे। ठीक है छोड़ो, नॉर्मल रहने दो। ठीक है, इतना ही है। तो इसको मैं हल्का सा इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अरे ये अब चेंज कैसे हो रहा है और अपने आप? अब ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने कल हमने बेसिक्स पढ़ लिए। ठीक है, एंड्रॉइड की हिस्ट्री देख ली, iOS की हिस्ट्री देख ली। अब बात करते हैं कि पीटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग और चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग सबको पता होगा क्या होती है, जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन को पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, मोबाइल पीटी मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, जिसमें हम मोबाइल को पेनिट्रेट करते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज को, जो एप्लीकेशन में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं उनको लिस्ट करने का काम कौन करता है? मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें हमारे दो टर्म्स मेनली आते हैं। पहला होता है हमारा एंड्रॉइड, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? iOS, यानी कि एंड्रॉइड 4। इसका एक्सटेंशन क्या रहता है? .apk, है ना, रहता है कि नहीं? iOS का क्या रहता है? .ipa, ठीक है, .ipa। और क्या क्या रहता है हमारा इसके अंदर? हमारे iOS
के अंदर हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है इसके अंदर, है ना? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? एडी में डाल दे रहा हूँ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एनडी डाल दे रहा हूँ, ठीक है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग वेब सिस्टम, ठीक है? और ये किसके बेस पे चलता है? किसके लिनक्स के बेस पे चलता है, ठीक है? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, लिनक्स बेस्ड ओएस है, ठीक है? पहली चीज एंड्रॉइड क्लियर है। इसके एक्सटेंशन क्या है? एपीके, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी लाइब्रेरीज किसकी हो रही है? लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क किसमें होते हैं हमारे? इसके सी और सी प्लस प्लस में होते हैं, ठीक है? जावा में हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, एपीके हमारे जावा और कोटलिन लैंग्वेज में होते हैं। एपीके किस फॉर्मेट होते हैं? जावा और कोटलिन के अंदर, ठीक है? और क्या क्या होता है? इसकी जो की फंक्शनलिटीज, इसको रन करने के लिए पहले डीबीएम चलता था, डालवे वर्चुअल मशीन। अब राइट में अभी रिसेंटली क्या चलता है? एआरडी, यानी कि एंड्रॉइड रन टाइम, ठीक है? इतना नोट डाउन कर लो फटाफट, जो इंपोर्टेंट टर्म्स थे। मेरे पास नोट्स वगैरह कुछ है नहीं, वरना मैं उनसे पढ़ाता इन चीजों को, बट इनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा लगा, कूल बन गया ना हम सर। सर रिकॉर्डिंग चल रही है, और मैं म्यूट नहीं करता सर, आपको पता है। इतना सभी को समझ में आया क्या हुआ? जी ऑनलाइन नंदिनी, प्रवीण, मनोज, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि कल का भी कवर करना है। इसमें तो सिस्टम बेकार है ये वाला, तो ये जो कंपनी की तरफ से मिला हुआ है उससे तो मेरा अच्छा है लाखों, ठीक है? सर आपने लिया क्यों फिर रिटर्न कर? हाँ मैं रिटर्न कर दूंगा, अब सोच ही रहा हूँ। मैंने लिया नहीं, मुझे जबरदस्ती दे दिया गया है। ARD स्टैंड फॉर एंड्रॉइड रन टाइम, डीबीएम स्टैंड फॉर डालवे वर्चुअल मशीन, ठीक है? इसके अलावा हमारी जावा की जो लाइब्रेरीज होती है उनको रन कराने के लिए कौन सी फाइल्स रहती है? JVM बताया था, जावा वर्चुअल मशीन, है ना? इनके फुल फॉर्म नहीं लिखे मैंने, अभी शॉर्ट में लिख दिए, समझ गए होगे आई थिंक सभी लोग, ठीक है? iOS में iOS का पहले नाम क्या था? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको कब आया था? 2008 में आया था, ठीक है? और ये एंड्रॉइड कब आया था? 2007 में ऑफिस से रिलीज थी, ऐसे सेम रिलीज इसकी थी, और आया था कब? 2008 में, ठीक है? सितंबर में। तो ये कॉमन था कुछ चीजें, 23 सितंबर में, ठीक है? अब बात करते हैं हम टीम्स ऑफ पीटी, ठीक है? यानी कि टीम्स ऑफ, पहले इससे की एरियाज कौन कौन से होते हैं पीटी के? की एरियाज बताए थे मैंने? एंड्रॉइड, आईफोन, वेब, मोबाइल, ओटी, बताए थे? चलो छोड़ दो फिर, टीम्स बताई नहीं? टीम्स ऑफ पीटी, चलो टीम्स ऑफ पीटी का क्या मतलब होता है? जो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स की जो टीम्स होती हैं उनको हम टीम्स ऑफ पीटी बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि रेड, बताया था? चलो ठीक है, इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? अब इनके अलावा हमारे फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? फ्रेमवर्क ऑफ किसके? फ्रेमवर्क ऑफ मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स के, ठीक है? बाकी फ्रेमवर्क्स तो बहुत सारे होते हैं, पर हमारे ये इंपोर्टेंट होते हैं, उनको हम नोट डाउन करते हैं। किसके? पीटी के, मोबाइल पीटी के, ठीक है? जिसमें हमारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा MAS VAS, ठीक है? MAS VAS, इसका क्या काम होता है? बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड। ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारे डेवलपर्स के लिए, कि डेवलपर इसको पढ़ के और समझ के इन चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है? अब आपको अगर ये देखना है कि कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप जाओगे क्रोम पे या फिर किसी विजिट करो, यहाँ पे जाके डाल के देखो MAS VS, ठीक है? इंटर करो, ये आपके सामने नजर आ जाएगा, वो आपका MAS VS, ठीक है? तो ये इसकी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, ये किसके लिए बनाया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल ऐप सिक्योरिटी। ये मोबाइल ऐप सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है।
जब इसको कब मोबाइल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को जब डिजाइन किया जाता है और डेवलपर सीकिंग फॉर डेवलप सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, जब कोई डेवलपर सिक्योर मोबाइल एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं फिर बनाते हैं, तो हम इसका डेवलपर ज्यादातर यूज करते हैं किसका, एमएस वीएस का, कि यहाँ पे कौन से स्टोरेज लगाना है, कौन सा ऑथेंटिकेशन लगाना है, ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन है, नजर आ रही हो आप सभी को। तो बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे काम मतलब ये जब डेवलपर बनाता है किसी एप्लीकेशन को, तो उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं ना, ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन भी होता है ना, परमिशंस भी दे रखी है, उनमें अंदर ऑथेंटिकेशन भी हो रहा है ना, काफी सारी चीजें होती है। तो किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी भी होती है, तो इस तरीके से कहाँ पे किस चीज को यूज करना है, तो इसी के अंदर वो वेरीफाई रहता है। चाहो तो इसको डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हो, डाउनलोड करो रीड, ठीक है, समझ में आया क्या होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है हमारे इसी का ओवास, ठीक है। ओवास क्या होता है, ओपन वेब एप्लीकेशन, ओपन वेब, तो वेब एप्लीकेशन और इसमें वर्ल्ड वाइड ले लेते हैं, ठीक है, ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। हाँ, अगर जहाँ पे वेब एप्लीकेशन की बात नहीं आती तो वर्ल्ड वाइड लिख लेते हैं, वरना हमारा नॉर्मल वेब एप्लीकेशन ही रहता है, ठीक है, दोनों ही ले सकते हैं, ओपन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, या फिर इसको हम वेब भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, ये ओवास टॉप 10 होता है। ओवास टॉप 10 पता है सभी को क्या होता है ऑनलाइन, व्हाट इज ओवास टॉप 10? हाँ जी, यस सर। यस सर, तो ठीक है, पता है आपको कि नहीं पता, यस सर। क्या पता है? ये 2016 में सर ये वेब की टॉप 10 vulnerabilities है। वेब की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कितनी साल में आती हैं मोबाइल में? 2000 में आई, फिर 24 में आई। चलो इसको देखते हैं, फिर इसको रीड में बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओवास को एक आता है हमारा क्या, ओवास टॉप 10 मोबाइल, ओवास टॉप 10 मोबाइल, ठीक है, MOBILE मोबाइल। देखो ये लेटेस्ट जो आई है वो 2024 के अंदर आई हुई है, इससे पहले 2016 में आई थी, ठीक है। एवरी 8 ईयर में ये रिलीज होती है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, कितने ईयर में? 8 साल में। हाँ 8 साल में एक बार रिलीज होती है, 2016 में आई थी, उसके बाद 2024 में आई हुई है, अब 2032 में आएगी शायद, 8 साल हो गए ना 2032 में, हाँ 2032 में आई है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे ये इनको हम बाद में रीड करेंगे और समझेंगे कि इनका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। ये जो वल्नरेबिलिटी सामने आपको नजर आ रही है उनको हम रीड करके देखेंगे कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आवाज क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद एक और स्टैंडर्ड आता है जिसका नाम है हमारा MSTG, जो मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। इसका काम क्या होता है MSTG का? मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड है ओवास का, पर इसके फ्रेमवर्क अलग अलग हैं। ये सारे क्या हमारे मोबाइल के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जो कि गाइड करता है। ये किसके लिए होता है हमारे? ये होता है हमारा टेस्टर्स के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है? MSVS किसके लिए होता है? ये होता है डेवलपर के लिए, ठीक है, जो हमारे डेवलप करते हैं। ओवास सिक्योरिटी पता है ये किसके लिए होता है? पेन टेस्टिंग के लिए। हाँ टेस्टर क्या होता है? टेस्टर जिससे जिससे वो टेस्ट करता है वो होता है टेस्टर। और बैट हेड है, बैट घुमाऊं? हाँ? आराम से, मतलब लेटे हुए, शर्म तो है ही नहीं बिल्कुल। अरे तो ये टेस्टर और मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर एक ही होगा। हाँ हाँ, तो वहाँ मेरा नहीं नहीं, टेस्टर मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर ही होता है, ठीक है, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था।
कुछ भी मतलब चाहे टेस्टर लिख दो, चाहे वो पेनिट्रेशन टेस्टर लिख दो, चाहे वो रेड टीमर लिख दो, चाहे वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट लिख दो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी टर्म्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट लिख लो, ठीक है, समझ में आया इतना। फिर आता हमारा PTES, इसको सुना है कभी? नहीं सुना? पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्जीक्यूशन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है PENATRA। ये भी वन के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है? हमारे सेम टेस्टर के लिए होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये बताता है कि हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है अपनी चीजों को। तो EXECUTATION एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है एक बारी को, तो माइंड में करो। एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका ये हमारा बेसिकली किसके लिए होता है? सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए, ठीक है, मतलब हम लोगों के लिए। इसको दिखाता हूँ मैं PTS को क्या किस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे जाओगे और सर्च करोगे PTES, ठीक है। आ रही है, नजर आ रही है यहाँ पे? एक्जीक्यूशन स्टैंडर्ड, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्जीक्यूशन स्टैंडर्ड इज द मेथड कि किस तरीके से टीम ने डेवलप किया है, इसमें पार्टीशन क्या है, एम क्या है, वो सारी चीजों को क्लेम करने का काम कौन करता है? PTES। तो यहाँ पे देखो PTS के मॉडल्स क्या क्या है? प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस। प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस का क्या मतलब है? ये 7 स्टेज में फॉलो करता है, 7 सेशन को मैनेज करता है ये। तो ये जो स्टैंडर्ड है वेब में भी कर सकते हैं, किसी में भी। तो ये मोबाइल के लिए होता है क्योंकि ये मोबाइल में ही वर्क कर रहा है। देखो प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस, प्री एंगेज इंटरेक्शंस हमारे किस में होता है? मोबाइल में होता है, वेब में भी होता है, पर वेब में हम इसका यूज करते नहीं है। वेब में हमारा वास्प रहता है और हमारे सांस रहते हैं, सांस की 25 वल्नरेबिलिटीज रहती हैं, है ना, उनको रिलीज कर लेते हैं। हाँ, इसको हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी वल्नरेबिलिटीज की टाइप थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें डाटा स्टोरेज काम करने का तरीका है। काम करने का तरीका है, हम किस तरीके से इसको आगे परफॉर्म करना अपने टास्क को। आ जाओ नी, ये जो PTS है, व्हाट इज दिस? इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, जूम करूं? लो, और जूम करूं? ये लो, अब दिख रही? बताओ क्या है इसका फुल फॉर्म? देख के भी गलत बोल रहा है तो फिर बेकार है जिंदगी। तुम पढ़ लो थोड़ा बहुत यार, ज्यादा नहीं, क्या के लिए परेशान हो रहे हो? घर से आ रहे हो यहाँ पे मेहनत करने, फिर तुम फिर पढ़ के भी नहीं आ रहे हो। आकाश, क्यों यूज करते हैं PTS को? मोबाइल को पेनिट्रेट करने के लिए फेसेस हैं, जैसे हमारे एथिकल हैकिंग के फेसेस होते हैं ना, वैसे ही हमारे फेसेस हैं। पहला फेसेस क्या है? प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस। प्री एंगेजमेंट इंटरेक्शंस का क्या मतलब होता है? पहले से तैयार रखना चीजों को कि इसमें इस टूल की नीड है और इसको टेस्ट करने के लिए हमें इस चीज की नीड लगेगी। तो बोलता है कि पहले हम गैस करते हैं कि हमें इस तरीके के टेस्टिंग करनी है, तो हम इस तरीके से चीजें करते हैं। दूसरा पार्ट मैंने जो कवर बोला था, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को इसमें क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये हमारा ओसेंटी का पार्ट रहता है, किसमें, किसके ऊपर? अब भाई ये चिल्ला चिल्ला के तो जैसे तैसे चुप करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का क्या पार्ट रहता है? जिसमें हम मोबाइल के एप्लीकेशंस को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोलते हैं जिसे हम शॉर्ट में। ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? यस सर। अरे इसमें 15 बंदे थे, 15 में से 5 रह गए हैं। 14 बंदे हैं। 14 है क्या? हाँ, और सॉरी, तो मैंने देखी नहीं, मैं 5 नजर आ रहे थे मुझे। बाकी और लोग क्लास में है कि लीव कर गए? सर सो रहे हैं? है सर, हम तो हैं। नींद पूरी हो गई? नहीं सर। नहीं हुई तो और सो गए। अभिषेक आनंद, यस सर। अभिषेक पाटिल, सर अच्छा हो। गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, हाँ हाँ सबसे पूछ लूं, जगह तो दूं, सो रहे होंगे तो। मनोज, यस सर। ठीक है। नंदिनी, सर हूँ मैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मैं तो किसी से रिस्पॉन्स भी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं लग रहा ना कि रेस्पॉन्स किसी का आ रहा है। चलो कोई नहीं। प्रवीण,
शास्त्री जी। सर शास्त्री जी तो आपसे बात ही कर रहे थे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। प्रवीण कुमार, यस सर। साक्षी नेगी जी हैं? नहीं सर। ठीक है। और कोई है जो नींद पूरी कर रहा है अपनी इधर क्लास में बैठ के? शिव कुमार, शिवम। यस सर। अरे वेरी गुड, आज तो सारे लोग प्रेजेंट हैं। सैयद अदनान अली। यस सर। मैं अरे भी वाह मौजूद वाह, हूँ सर। मजा आ गया भाई देख के ऐसे अटेंशन। चलो एटलीस्ट आज सब लोगों ने एक बार में बोल दिया, वरना मैं चिल्लाता रहता हूँ कि भाई कहाँ हो। ये समझ में आया इतना? प्री एंगेजमेंट, प्री एंगेजमेंट क्या होता है? पहले से तैयार रहना टेस्टिंग के लिए। हाँ भाई, तुम बीच में बैठ के माहौल खराब कर रहे हो। चलो डिलीट हो जाओ। जो कॉर्पोरेट में जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं वो पीडीएफ हाँ पीडीएफ को ही फॉलो करते हैं वो बेसिकली। जो ये लिखना सब कुछ हो गया। परमिशन लेने से लेकर रिपोर्ट राइटिंग तक सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पीडीईएस बोलते हैं, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हमें एक एक करके बताती है कि हमें इस पार्ट के बाद हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो पहले इंटेलिजेंस के पहले हम क्या बनाएंगे? पहले प्लान तो करेंगे कि हमें इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, तो हमें इस तरीके से टूल्स होंगे, हमारी इस तरीके से प्रोसेस होगी, तो है ना। इसका थ्रेड मॉडलिंग, थ्रेड मॉडलिंग भी हमारा इसी के अंदर आता है। इट इज ऑप्टिमाइजेशन नेटवर्क सिक्योरिटी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड वल्नरेबिलिटीज। ये काउंटर मेजर करता है कि हमारी कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, किस तरीके से प्रिवेंट करना है, किस तरीके से मिटिगेट करना है, और हमारे क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे वीए का पार्ट फॉलो। इसमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, जैसे डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज, वैलिडेट। इसमें चेक करते हैं कि हमारी कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट हैं, जो हमारे वीए में करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। ठीक है, मॉडलिंग पहले करते हैं। क्या थ्रेड मॉडलिंग में नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से नेटवर्क हैं, कौन से इसके मिटिगेशन किस तरीके से हो सकते हैं, और किस तरीके से इसमें काउंटर मेजर हो सकते हैं, किस तरीके से प्रिवेंशन लगे हो सकते हैं। ठीक है, उनको चेक करना होता है थ्रेड मॉडलिंग के अंदर। फिर आता हमारा वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली, किसमें? वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सप्लॉइट। इसमें इस फेज में क्या होता है? टेस्टर ट्राई करता है इसे एक्सप्लॉइट करने की, कि हम इसको इसका मिसयूज करके, इसको वैलिडेट करके, इसको आइडेंटिफाई करके इन चीजों को एक्सप्लॉइट कर लिया जाए। फिर आता है हमारा पोस्ट एक्सप्लोइटेशन, जिसमें एडमिन लेवल की डायरेक्ट एक्सेस को पूरे के पूरे ओवर कंट्रोल द सिस्टम, पूरा का पूरा एक्सेस ले लिया सिस्टम का, है ना। क्यों जोनी भाई, सही है ना? सही कह रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग। ठीक है, तो रिपोर्टिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हमारी बाकी के सारे प्रोसेस भी, क्योंकि इसमें हम सारी की सारी चीजों को ऐसी रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं जिसमें क्लाइंट को समझ में आए। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट को क्रिएट करना जहां क्लाइंट को सब कुछ समझ में आए, कि क्लाइंट किस तरीके से उस रिपोर्ट को समझ पाए, चाहे वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो। ठीक है, कि इससे लॉस क्या होंगे, प्रिवेंशन क्या होंगे, तो ये सारी चीजें हमारे क्या होते हैं? पीडीएस के अंदर आती है। समझ में आया? देखो थ्रेड मॉडलिंग इसी लैंग्वेज में बेसिकली हम क्या करते हैं? थ्रेड मॉडलिंग के अंदर हम उन चीजों को फाइंड करते हैं, लाइक डिस्कवरी की हमारे कौन कौन से कंटेंट वल्नरेबल हो सकते हैं, उन चीजों को थ्रेड मॉडलिंग में रखते हैं कि हम इस पे थ्रेड्स हो सकती है। मतलब एक साइड कर लेते हैं चीजों को कि इस पे पा सकती है। देखो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ो पहले। इट इज अ प्रोसीजर टू ऑप्टिमाइजेशन नेटवर्क सिक्योरिटी, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड वल्नरेबिलिटीज। आइडेंटिफाई करना नेटवर्क से रिलेटेड, इसकी इसमें ये वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। नेटवर्क वीक है तो इसके वीक एन्क्रिप्शन की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, और वो किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कौन से काउंटर मेजर लगे होंगे, या फिर कौन से प्रिवेंशन लगे होंगे। थ्रेड मॉडलिंग में इतना माइंड लगाया जाता है, ठीक हो पाया जाता है, जिस तरीके से हमें कि ये कोई डिवाइस है तो इस पे क्या क्या पोर्ट फॉरवर्डिंग लगी है ना, यहाँ पे या फिर बैफ लगा हुआ है, फायरवॉल लगी हुई है, तो उसको किस तरीके से बाईपास करना है, वो मेथड सारे थ्रेड मॉडलिंग के अंदर ही आते हैं। इसके जो और नेटवर्क से, बैफ में, मोबाइल में, सारी चीजों में। ठीक है, चाहे वो आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव को, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हम किस तरीके से इसमें थ्रेड्स डाल सकते हैं, किस तरीके से अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसको एनालाइज करेंगे, मान लो सपोज कि आप किसी को हैक करने जाते हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लिया आपने, फिर आपके काम की कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो थ्रेड मॉडलिंग का पार्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन काम की है, इससे हमने स्कैन किया, इससे हमें ये फोटो मिले, तो फिर तभी तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करोगे इस पे। ठीक है, तो वो पॉइंट रहता है। ठीक है, समझ में आया था ना? इसके लिए हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहती है? ये रही, प्लानिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, थ्रेड मॉडलिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन और रिपोर्टिंग।
ठीक है, ये हमारे पार्ट्स होते हैं किसके, MSTG, PTS, नहीं MSTG बता रहा हूँ कि कौन कौन से फ्रेमवर्क थे, MSTG, OWASP, MSVS है ना, PTES, ये 3-4 टाइप के नॉर्मल कॉमन होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवर ऑफ PTS, प्रोसेसिंग कराती है, पहले डिस्कवरी, दूसरा हमारा एनालिसिस जिसमें स्टैटिक और डायनामिक दोनों एनालिसिस रहते हैं, और तीसरा पार्ट होता है हमारा एक्सप्लोरेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। नीचे कॉपी से ये तो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं बताया पीछे में वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पार्ट्स इसमें आता है, प्री एंगेजमेंट, ये हमारे केस के PTES के ही पार्ट रहते हैं, ठीक है। और हम किसको फॉलो करते हैं, सर्स्ट और डस्ट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इनके बारे में सुना है कभी, SAST और DAST, हाँ DAST, और इससे पहले था हमारा SAST। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, तो इनको याद रखना। SAST जो कि हमारे स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही होते हैं, होते तो वैसे सब में बोलते हैं, सर्च और डस्ट के बारे में पता है कि नहीं, तो स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन में समझते हैं कि सर्च और डस्ट का पार्ट होता क्या है। हाँ, तो सर्च का काम होता है स्टैटिक, सिंपल स्टैटिक, हाँ, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या काम आता है सस्ट के अंदर, ये हमारे एप्लीकेशन में सस्ट को क्यों रखा गया है कि इसमें हम स्टैटिक एनालिसिस करते हैं इसी एप्लीकेशन की। स्टैटिक एनालिसिस में क्या आता है हमारा, सोर्स कोड रीड करना, ठीक है, सोर्स कोड रीड, ऑटोमेशन की चीजें, ठीक है, ऑटोमेशन। सिंपल शब्दों में समझो इसको क्या बोलते हैं, जिस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए नीड नहीं होती है, ठीक है, कि हमें जरूरी नहीं कि हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमारा किसका पार्ट होता है, वो हमारा होता है सस्ट का पार्ट, यानी कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। तो सस्ट को आपको देखना हो तो आप जाना यहाँ पे विजिट करना, सिंपल, और यहाँ पे डालना SAST, ठीक है, SAST और DAST, ठीक है, सस्ट प्रोसेस डस्ट टेस्टिंग। तो यहाँ पे आप पढ़ के देखो कि इसका काम क्या है, सिंपल शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सस्ट क्या है, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, एंड डस्ट क्या है, डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। बोथ आर क्रिटिकल कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन सिक्योरिटी बट द अप्रोच ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ये डिफरेंट एंगल से टेस्टिंग को किस तरीके से एनालाइज करना, किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, उसके की एरिया दिए है। तो यहाँ पे किसमें सस्ट में किसको फोकस करते हैं, एप्लीकेशन सोर्स कोड को, बाइनरीज को, और विदाउट एक्सिक्यूटिंग, उसको बिना रन किए हुए। बोला था भाई कि एप्लीकेशन को रन करने की नीड नहीं होती है, तो ये सस्ट में हमारा पार्ट आता है। मेथड क्या होते हैं इसको, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इसका मेथड है बेसिकली। सिंपल शब्दों में समझाओ तो रिक्वायर एक्सेस द एप्लीकेशन कोड, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट होती है, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी को परफॉर्म करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, परमिशन होती है, उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, कंपनी वाले प्रोवाइड कराते हैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द API से। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको यही जानना है। नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो बस नॉर्मल ट्रबल शूटिंग आप। नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है, योगेश। व्हाट इज डस्ट, डायनामिक रीटेक वैल्यू क्या है कि आपकी एक एक्टिविटी है, मैं तो स्टैटिक बता रहा हूं। स्टैटिक में क्या होता है, सर बिना उसको रन करे ना एप्लीकेशन को, उसके लिए हमें किसकी नीड होती है, उसको किस पॉइंट पे रखा गया है, कौन सी टेस्टिंग के अंदर आता है वो, तो थोड़ा ध्यान दे लिया करो। बात है तो अभी 1 घंटे बाद तुम्हें बातें करनी है, 24 घंटे तक करा करो ना आराम से। लैपटॉप छिल गया इसलिए दिखा रहा हूं। किसी दिन तुम भी छिल जाओगे तो तुम्हें भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो भाई। मैं तो पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हो तुम, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता बताया था अभी, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया, क्लास में होगा तभी तो ध्यान दोगे। बाद आता हूं, बता रहा हूं। कंट्रोल की दबा दो, कर पैकेट में ले जाओ, इसको पूरा फाइल पैकेट कंट्रोलर कर दो, और पैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं समझ में आया, कितना क्या समझ में आया, चलो बता दो तुम अब।
सर्च को पूरा एक्सप्लेन कर दो। स्टैटिक में सर वो स्टैटिक एनालिसिस में क्या करते हैं, उसको बिना रन करे उसको चेक करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है यार ये। और बाइनरीज और सोर्स कोड को वो करते हैं एनालाइज। चलो ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे मेंशन की गई है कि स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पोटेंशियली रिड्यूसिंग रेमेडिएशंस कॉस्ट वगैरह हो सकती है। डिटेक्ट कोड लेवल फ्लो, हम किस में देखते हैं, कोड लेवल के फ्लो को देखते हैं। लाइक आपके एसक्यूएल हो सकते हैं, कोड में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, किसमें, कोड के अंदर, है ना। इसमें बेसिकली सारा का सारा पार्ट कोड रिव्यू का रहता है। अब हम वो दो टाइप से करते हैं, एक ऑटोमेशन टूल के थ्रू करते हैं और एक हम मैनुअली रीड करते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो रीड करेंगे कोड, सोर्स कोड को, या फिर हम वो देखेंगे, हम मैनुअली भी देख सकते हैं और हम ऑटोमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। तो दोनों के थ्रू देखेंगे हम, है ना। फिर तीसरा पार्ट आता है इसकी वीकनेसेस को फाइंड करना, कैन जनरेट फॉल्स पॉजिटिव। जब हम ऑटोमेशन से देखते हैं तो बहुत सारे इशू आते हैं जिसमें कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी रहते हैं टूल्स के थ्रू, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव पता है क्या होता है आकाश? एग्जैक्टली, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है जहां पे वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है वहां पे भी दिखा देता है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, कि पॉजिटिव मतलब है तब भी नहीं दिखाया, ठीक है। नहीं है पर है, ये कंफ्यूज मत करो यार प्लीज। अरे मतलब बहुत पॉजिटिव तो ये हो गया ना कि हाँ कि नहीं ही नहीं है नहीं पर दिखा दी उसने, है ना। तो उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अरे इसमें ना बहुत कंफ्यूजन है, तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ये चार टर्म्स होते हैं। तो इसमें ना ज्यादा दिमाग दबाने की जरूरत है नहीं, उतना ही समझो जितना तुम्हारा दिमाग प्रोसेस कर पाए, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब फॉल्स मतलब नहीं है तब भी उसने क्या कर दी, दिखा दी। तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव के चांस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए। अब बात करते हैं हम डस्ट की, यानी कि डस्ट डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को। इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट द एप्लीकेशन व्हाइल इट्स रनिंग। कब होता है ये, जब हम एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। सिमुलेटेड अटैक्स फॉर एक्सटर्नल परस्पेक्टिव, इसके अंदर आता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि इसके पास कोई भी पार्शियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सिर्फ सारी चीजों को खुद से मैनुअली एनालाइज करके उन चीजों को डिटेक्ट करता है। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू से अटैकर को देखा जाए तो उसको पहले इंटरसेप्ट करेगा ट्रैफिक को, फिर उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये आता है हमारा डास्ट के अंदर, डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर, जिसके अंदर एचटीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आ सकती है ना, और भी काफी सारी चीजें आ सकती हैं, और इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। इसको एक बार पढ़ो पहले, दोनों सब लोग एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ना, फर्स्ट को पहले और फिर डस्ट को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से ये से स्टार्ट पढ़ते हैं। आर्टिस्ट लिखा हुआ यहाँ पे, ये इसका नेम है। आपको पैकेट नंबर 12 हंसो मत भाई, पढ़ लो। मैं पूछता हूँ फिर कहता है सर मैं तो ये पढ़ाई नहीं, मैं बाहर गया था। बाइट कोड वो कोड होते हैं जो हमारी लाइब्रेरीज रहती हैं, उनके जो बाइट में कन्वर्ट रहते हैं, जो बाइट लैंग्वेज में, जिसको कोड को देखने के लिए हमें बाइट कोड व्यूअर की नीड होती है, बाइट कोड व्यूअर की। ऐसे कोड जो हमें सिंपल टेक्स्ट में नजर नहीं आते, वो बाइट में रहते हैं कन्वर्ट, मतलब जो 0-1 के फॉर्मेट में। तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए बाइट कोड व्यूअर की नीड लगती है, हमारा टूल्स है। जब हम पॉइंट बता देना, समझा देना। सॉरी स्ट्रेंथ वाले पार्ट में थर्ड पॉइंट समझा देना, कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू सीआई सीडी पाइपलाइन। देखो ये देखो ये वाला पॉइंट ना, देखो इसको पढ़ने की वैसे नीड है नहीं, मैं तब भी बता देता हूँ कि होता क्या है। देखो कैन बी इंटीग्रेटेड, इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं सीआई और सीडी को। हाँ जी आकाश, सीआई और सीडी क्या होती है पता है, बताओ। पहले वेब एप्लीकेशन में सीआई और सीडी दोनों बताए थे, इसके अंदर मल्टीप्लेक्सिंग, पाइपलाइनिंग और बेसलाइन बताई थी, कंटीन्यूअस इंटीग्रिटी एंड कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट बताया था। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जिससे हम कंटीन्यूअसली इंटीग्रिटी और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट को और पाइपलाइनिंग और बेसलाइन जैसी चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, जिससे हमारा ऐप डिप्लॉय फास्ट हो सके। और इसलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा ऐप की जो भी प्रोसेस है उसको फास्ट कर दिया जाए।
है ना। आईडी आईडी इसके लिए कुछ कंटिन्यूअसली इंटीग्रिटी के लिए कुछ ऐसा होगा, स्टैंडर्ड वगैरह होगा कुछ तो मेंशन कर रखा है। अरे यार आईडी देखना पड़ेगा मुझे भी नहीं पता कि आईडी क्या होता है। देखो सीआई और सीडी पता चला क्या क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंटीग्रिटी। एंड जब हमारे एप्लीकेशंस को फास्टर और डिप्लॉय करने में फास्ट बना सके उसके लिए हम सीआई और सीडी को इंप्रूव करते हैं अपनी बेसलाइन और पाइपलाइन के थ्रू। पाइपलाइन पता है ना, पाइपलाइनिंग का यूज करते हैं हम। चार तरीके से रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसको हैंडल करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग और पाइपलाइन जैसी चीजों का यूज करते हैं हम। ठीक है, नेटवर्किंग का ही पार्ट है कि हमारी 4 रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल कैसे करना है। मल्टीप्लेक्सिंग, बेसलाइन और पाइपलाइन तीनों चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है। आईडी और देखना यार, आईडी मैं भूल गया, मुझे पता था क्या था इसका। इंटीग्रिटी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वही पार्ट है जो डेवलप, अरे जो एनवायरनमेंट होता क्या है? होता ये है जैसे मैंने कोई चीज इंटीग्रेट की है उसके अंदर एड ऑन किया है मैंने कुछ, तो उसको जो डेवलपमेंट किया है, जो डेवलपमेंट में मैंने अपनी इन्वायरमेंट जो बना हुआ है डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें मैंने किस किस चीज को इन्वायरमेंट के अंदर डेवलप किया है। मतलब मैंने इस चीज को लगाया है, इसको चीज को यहाँ पे लगाया है, इसकी चीज को यहाँ पे लगाया है, प्रिवेंशन के लिए ये मेथड लगाया है। तो वो इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट में तो डेवलप करता हूँ मैं, तो वो क्या होता है हमारा आईडी। एक ये तरीके से बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड कराता है कि हमारे सेट ऑफ टूल्स और सेट ऑफ रूल्स किस तरीके से होंगे। समझ में आया? हाँ जी, ऑनलाइन। सर मतलब आईडी का मतलब तो ये हुआ ना कि किसी भी पर्टिकुलर कोड को हमने अपने हिसाब से रीडिजाइन करा हो। रीडिजाइन कोड को नहीं, मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो मतलब ठीक है। जैसे जो पाइथन के टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हाँ वैसे ही जैसे हम env करके एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि मुझे ना इस पर्टिकुलर टूल को चलाने के लिए इस तरीके की एनवायरनमेंट की नीड होती है ना। इस एनवायरनमेंट के अंदर ये टूल चलता है, काली में आपने देखा होगा काफी बार, है ना। तो उसी एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, आईडीई बोलते हैं। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर सर्च वाले पार्ट में। समझ में आया? और क्या होता है, और कुछ पूछना है? हो गई तुम्हारी, जा सकते हो तुम। हाँ बोलिए, कोई पूछ रहा था क्या? फॉलो टीम अभी हमें देखा है किस तरीके से कमांड गाइस 2 मिनट का ब्रेक रखें फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पानी पी लूं थोड़ा सा। ओके ऑनलाइन। सर अटेंडेंस लगा दो। अच्छा अटेंडेंस लगानी है। अरे मैं तो ये अटेंडेंस कैसे लगाऊंगा, बंद कर दिया मैंने। अरे ये सिस्टम ना इतना गड़बड़ कर रहा है सबसे ज्यादा, इतना इसमें लेफ्ट बटन क्लिक हो रहा चार को बोलो सर कि मैंने बोला था, बोलते हैं कि इसको ना रीसेट कर लो तब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है कर लूंगा, वो भी अभी टाइम तो मिलने दो। ले जा सकता हूँ पर मैं वजन हो जाता है बैग में, कौन लेके जाए। तो मैटर में क्या सीट तो छोड़ो, खड़े होने के लिए जगह मिल जाती बहुत बड़ी बात है। अभी तो बैठ क्या नाम था? अटेंडेंस लगा रहे हो ना? हाँ अटेंडेंस ही लगा रहा हूँ। 1 मिनट रुकना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ इसकी, तो अटेंडेंस समझ में आ जाएगी आप लोगों को भी, ठीक है। इसकी एक बार बोल दो ना, बता देना कौन कौन है प्रेजेंट भाई। अरे सब कुछ पता है। सुनो 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 गाइस प्लीज यार रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। कितने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
अभिषेक आनंद, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। अभिषेक आनंद, यस सर। अभिषेक राम पाटिल। प्रेजेंट। पाटिल है कि पाटिल है, पहले ये तो ये बताओ। पार्शियल पटियाल है सर वो। पटियाल है। सॉरी मैं ना प्रोनाउंस गलत कर देता हूँ, पटियाल, अब याद रखूंगा मैं, ठीक है। दो है, अदनान, नहीं नहीं सर। दो का नाम लिखो, BLAD 3 है। अदनान है, अदनान टीम 07 से। आकाश विष्ट हैं, अमरदीप राव नहीं है, सामने बैठा और क्या। अंजू शेखावत। Original name of second largest नाम देख के तो ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा महान आदमी हो। सॉरी, अदनान सर, मैं हेडफोन नहीं लगा हुआ था, इस वजह से आवाज नहीं गई होगी। अरे मैंने तो कितना बोला था आपसे। मैं तो नहीं सर, मैंने बोला था आवाज नहीं गया होगा। अच्छा हेडफोन लगा। अच्छा चलो, मैं तो कह रहा था टीम 07 से। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा था। अंजू शेखावत, अंकित, ठीक है, तो ये कुछ कह नहीं रहा है, गौरव शर्मा। यस सर। क्या बात है, ज्यादा पढ़ लिया क्या, थक गए ऐसा बोल रहे हैं आराम से बिल्कुल। आगे और भी हम लोगों के पास एडवांस है। मनोज, प्रेजेंट सर। एमडी जफर। ये बंदा पहले दिन पहली क्लास लेता है, उसके बाद फिर क्लास नहीं लेता, इसलिए मैं उस दिन भी बोला था इससे कि भाई मत हो जाओ, नहीं कोई फायदा नहीं है, पढ़ोगे तो वैसे ही नहीं है ना। मोहम्मद साहिल अहमद आपो, मोहित यादव, ये कौन है भाई, आज तक नहीं आए क्लास में। तो आगे चले। नंदिनी, बैठते ऑफिस में। यस सर। प्रवीण, यस सर। सॉरी प्रवीण नहीं है इसमें, परवीन है। क्या नाम है आपका, परवीन है कि प्रवीण है? परवीन। परवीन, ठीक है। प्रदीप, प्रदीप आप ही हो क्या? नहीं नहीं, आज की लगा रहा हूँ। आ जाओ आप। प्रवीण कुमार, यस सर। राहुल राजपूत, रेहान, ऋषभ तिवारी, ऋषभ तिवारी हैं, साक्षी नेगी, शिव कुमार, शिवम, प्रेजेंट सर। वंश राजौरिया, योगेश, थोड़ा सा बढ़ा के दे देंगे। योगेश। अच्छा हो, मैं इधर सुना था खाला। सॉरी मैं भूल जाता हूँ ना, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। एक काम करो, इसको पढ़ो। अरे यार मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी, रुको एक सेकंड। अभी कहाँ होगी क्लास खत्म, अभी 12 हुए, 19 हुए अभी। हाँ हाँ 1:19 ही तो कह रहा हूँ। हाँ वही, जिसकी हो गई वो जा सकता है। स्क्रीन विजिबल है, देखना एक बारी। सर एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, बताओ एक क्वेश्चन फटाफट। हाँ, अरे रुक जाओ भाई भाई भाई, रुक जाओ थोड़ा, सुन लेने दो। हाँ 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 बोलिए। हाँ एक बात याद रखना, देखो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन पे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये भी बगवाउंटी का पार्ट है, ठीक है। हैकर वन पे आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं, iOS और एंड्रॉयड दोनों के ही, उन पे भी आप बग बाउंटी कर सकते हो, उन पे भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, उनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था आपका। तो सर आप बग क्राउड देखो अब देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं इसका, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? अरे यार रुक जाओगे थोड़ा सा, दिख रही है? ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे ओपन करना हैकर वन,
ठीक है, हैकर वन ओपन करना। तो इसमें मुझे लगता है लॉगिन नहीं होगा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ह्यूमन हूँ मैं, हालत देख के तो नहीं लगता कि मैं ह्यूमन हूँ। ह्यूमन कुछ नहीं कर रहा भैया, गलती हो गई मेरे से, मैंने कुछ बोल दिया आपसे। आ गया पासवर्ड हो गया। चाहो तो यहाँ से भी आप एप्लीकेशन को टेस्टिंग के लिए ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज आपको क्या लेना है, एंड्रॉइड एपीके नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना। इन एंड्रॉइड एपीके को जाओ एप्लीकेशन पे, और इन एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। स्कोप में जाओ, एपीके क्या होते हैं हमारे, ये iOS के लिए, ये डोमेन हो गया, सॉरी रुको देखो, पहला ये डोमेन है, दूसरा ये अपने आप चेंज कैसे हो रहे हैं। देखो iOS का ऐप स्टोर का वर्जन ये रहा, इस नंबर से लेना है, ठीक है। एसेट्स का नाम, ठीक है। iOS कहाँ पे मिलेगा, ये ऐप स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। KH क्रिसा एंड्रॉइड एपीके है, तो इसको KH क्रिसा को ही हमें उठाना है, इसके पैकेज नेम होंगे ये। तो याद रखना, क्रिसा एक ऐप होगा, तो आपको दिखाता हूँ किस तरीके का ऐप होगा वो। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये भी हमारा बग बाउंटी का ही पार्ट है एक तरीके से, तो ध्यान से थोड़ा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही होता है सभी के लिए, क्योंकि अभी तक ना लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। ज्यादातर लोग करते हैं डोमेन पे बग बाउंटी, पर हमारी एप्लीकेशंस पे भी बग बाउंटी होती है। इस तरीके से क्रिसा KZ नजर आ रहा है, पर इसका पैकेज नेम क्या है, जो कि यहाँ पे नजर आएगा सिर्फ KZ क्रिसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिसा.kz है, जबकि KZ.क्रिसा पे हमें टेस्टिंग करनी है। इसके अंदर भी क्या एसेट्स होंगे, ये देखो, एंड्रॉइड एपीके होना चाहिए, या फिर इस पे करो यूजेड एवेंटुअलियन करके है, क्रिसा ऐप.क्रिसा. ये भी डोमेन है, ये डोमेन होता है, ये एप्लीकेशंस होते हैं, तो यहाँ पे और एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। तो याद रखना। और इसकी बाउंड्री देखो इस तरीके से मिलेंगी आपको, लो लेवल इसमें भी होता है, क्रिटिकल बग मिला इस तरीके से, तो इन पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। रील जरूरी है, रील बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो ये पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, बग बाउंटी तो मिलती रहेंगी, पर रील्स निकल के तो फिर वो नहीं मिल पाएगी, है ना, वो नहीं मिलती है। चलो तो एक काम करो, फिर कल से रील देखने की क्लास रखते हैं, सब लोग मिलके बैठ के देखते हैं। सर बकराउड पे भी दिखा देते हैं। बकराउड में यूज नहीं करता एक्चुअली, मेरा अकाउंट नहीं है बकराउड पे, वरना मैं बकराउड पे दिखा देता। मैंने आज तक बकराउड को कभी किसी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं किया कि आप बकराउड पे अकाउंट बनाओ। सर फिर क्या है, यहाँ पे अकाउंट पे क्रिएट कर लो, और क्या है, सेम ही तो प्रोसेस है। इसकी कोई लैब हाँ है ना लैब, है ना, करवाएंगे, समय आने दो, कब आएगा बहुत जल्दी। गलती हो गई, नहीं इनके लिए बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है, ओके। और अरे शिव कुमार आ गए वापस, वेलकम, आ जाओ। हाँ शिव कुमार क्या बोल रहे थे आप, अब दोबारा से बोलना एक बारी। अरे सर तो ठीक है, उसके आगे क्या बोल रहे थे। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे कि आपने ये तो दिखा दिया मतलब स्कूल में ये है, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि सर आप एक बार वो भी बता दो कि मतलब कि वो जो लॉ हमको फॉलो करने पड़ते हैं सर साथ में। अच्छा लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, ये तो आप वो ना उसमें बताते तो बताता मैं आपको, किसमें सर इसमें हैक एक्टिविटी में जाके नहीं, हैक एक्टिविटी में नहीं, उसमें बोलता हूँ कि वेब पीडी में आते तो मैं एक्सप्लेन करता एक एक पॉइंट को यहाँ पे, पर कोई नहीं, आपने पूछा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो यहाँ पे प्रोग्राम की गाइडलाइंस होती है कुछ, ठीक है। आपके एसेट्स हैं, एसेट्स में ही वारंटी फाइंड करनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन है, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म द ऑल लॉन्चिंग स्पेशल कैंपेन टू क्रिसा एंड एवरटन प्रोडक्ट्स। देयर कैंपेन विल 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये चलेगा। वेब के लिए ये है, मोबाइल के लिए ये रहे, और वेब के लिए ये रहे, मोबाइल के लिए ये रहे,
ठीक है, इन पे ही टेस्टिंग करनी है। इंक्रीज रिवॉर्ड, अगर आपको क्रिटिकल सेवर्टी वल्नरेबिलिटी होती है तो $5 से ऊपर मिलेंगे। अगर आपकी थोड़ी हाई लेवल की सेवर्टी होती है रिपोर्ट में तो क्या मिलेगा, 2550 तक की बाउंड्री मिल सकती है। और यहाँ पे इंक्रीज वाई, अगर यहाँ पे नॉर्मल लेवल की वल्नरेबिलिटी होती है या फिर उनको रिपोर्ट करते हो तो 1500 तक, सॉरी 750 तक डॉलर की में बाउंड्री मिल सकती है। ठीक है, ये हमारे स्कोप्स रहते हैं कि हमारी बाउंड्रीज में किस तरीके से स्कोप्स हैं। तो ऐसे मोबाइल में होंगे, ऐसे ही वेबसाइट में होंगे, ऐसे ही डोमेन में भी होंगे। ठीक है, सबके सेम ही होते हैं। फिर इसके बाद आता है स्कोप। स्कोप में वो चीज आती है जहाँ पे हमें सिर्फ इन्हीं के अंदर टेस्ट रह के टेस्टिंग करोगे तभी आपको बाउंड्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे हैक एक्टिविटी। हैक एक्टिविटी के अंदर हम उन चीजों को कवर अप करते हैं कि हमारे कौन कौन से बंदे किसने क्या क्या रिपोर्ट किए हैं। तो इन रिपोर्ट की होंगी तो उन रिपोर्ट्स के ऊपर कुछ रिपोर्टेड की होंगी तो इन्होंने रिपोर्ट किए तो इनके इन्फॉर्मेशन रहती है कि इन्होंने रिपोर्ट करी है तो ये खालसा ग्रुप, कॉलेजा ग्रुप, ये इनको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी। और इसमें एक बात कहूँ आपको, मोबाइल एप्लीकेशन में इजीली बाउंड्री मिलती है। बाउंड्री नहीं मिलती मतलब बग जल्दी मिलते हैं। ठीक है, बाउंड्री का नहीं पता पर बग जल्दी, बहुत जल्दी मिलते हैं इजीली, और ऑटोमेशन से ही मिल जाते हैं। हमें जरूरी भी नहीं है कि हमें पूरे तरीके से मैनुअल आनी चाहिए, ऑटोमेशन से ही बग फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे उसमें देखा था हमने, ये हमारे थैंक्स रहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की गाइडलाइन सारी की सारी इसमें मिलेंगी आपको कि आपको किस गाइडलाइन में रहकर आपको पॉलिसीज को या फिर किस चीजों को इंप्लीमेंट करना है और किस किस तरीके से। यहाँ पे सारी चीज मेंशन है। एलिजिबिलिटी दे रखी है वारंटी की, पॉलिसी ग्रुप ऑफ एप्लीकेट्स इमीडिएटली फैमिली मेंबर्स की आपको इस तरीके से एलिजिबिलिटी है। कोई चीजें इनकॉन्फिडेंशियली रखा जाए, है ना। प्रोग्राम के रूल्स ये हैं कि अबाउट द पॉलिसी ग्रुप ऑफ वारंटी प्रोग्राम टर्म्स, कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है। सबमिट रिपोर्ट वन वल्नरेबिलिटी पर रिपोर्ट, कि हमारी एक वल्नरेबिलिटी की एक रिपोर्ट करें, है ना। व्हेन डुप्लीकेट ऑकर, कभी कभी तो डुप्लीकेट वल्नरेबिलिटी आ सकती है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये काम नहीं करना आपको, वो चीज भी यहाँ पे मेंशन है। देखो यहाँ पे जो आपको नहीं करना वो भी मेंशन है। डू नॉट लीव एनी सिस्टम एनी वल्नरेबिलिटी विद वल्नरेबल स्टेट देन यू फाउंड इट। अगर आपने कोई भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड की है तो डू नॉट लीव नहीं करनी उसको आपको रिपोर्ट करना है। एनी स्ट्रीम्स, किसी भी स्ट्रीम में। ऐसा नहीं है कि बंदे ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो इसमें बाउंड्री मिलेगी नहीं तो मैं इसको रिपोर्ट क्यों करूं। ऐसा नहीं करना, उनको देनी है, ऐसा बोल रहा था उन्होंने, बोला हुआ है। डू नॉट, इस तरीके की चीजें ना करें। पब्लिकली डिस्क्लोज ना करें किसी वल्नरेबिलिटी को, वरना दूसरे लोग मिसयूज कर लेंगे। डू नॉट पार्टिसिपेट डिनायल ऑफ सर्विस, इस पे डॉस अटैक को परफॉर्म नहीं करना है ना। ये हमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहते हैं, मतलब इन चीजों को नहीं करना है। तो वो पार्ट यहाँ पे आते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, ऑनलाइन क्या राम पूछ रहे थे कि शिव पूछ रहे थे? शिव कुमार, ठीक है, क्लियर है अभी? आप कर सकते हो? ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे अभी तो आपको इजीली लग रहा होगा पर इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पे हमें एप्लीकेशंस को ढूंढने में हमारे प्राण निकल जाते हैं। उस नेम का पैकेज नेम भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन को 10 जगह पे अलग अलग नेम, पैकेज नेम से इंपोर्ट किया जाता है। समझ रहे हो? कहीं भी डाउनलोड करोगे तो कुछ उसका पैकेज नेम अलग आएगा, उसका पैकेज नेम अलग आएगा। तो डिपेंड करता है कि पैकेज नेम को पहले फाइंड करोगे तो वो पैकेज नेम कहाँ से मिलेगा आपको। आप जाओगे पहले फोन के अंदर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे ओरिजिनल एपीके मिलता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, वरना कहीं और से करोगे जैसे एपीके पे और या फिर अप टू डाउन से, तो वहां पे प्रॉपर एपीके के जो पैकेज नेम है वो भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस पर अगर आप टेस्ट भी कर लोगे, इसके अंदर लिमिटेशन भी निकाल लोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। फिर समझ में आया? बोलते बोलते मेरे गले में दर्द होने लग गया सच में। 5 मिनट का ब्रेक ले लो सर, 15 मिनट हो चीखता है हाँ, मैं बहुत जल्द सारा भी क्लास हो रहा नहीं, मैं बस आपको क्या गलती करेगा। गाइस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्या ऑनलाइन? थोड़ा तेज बोलो। सर ठीक है, चलेगा? सांस रोक तो बोले सर, एक साथ लो। नहीं, मुझे लग रहा है कि बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, है ना। क्योंकि मेरी हैबिट ही ऐसी है भाई। तुम्हारी ओके, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफी होगा आई थिंक, है ना। पढ़ा दो सर, 10 मिनट में पढ़ा। तुमने तो उठा के लैपटॉप रख लिया ना। सर मैं तो बोल दूंगा, आपका जो रखोगा। रुक जाओ भाई, प्लीज प्लीज प्लीज।
तो क्या फिर ये बोलना जरूरी होता है तुम्हारा बीच में इंटरप्ट करना? रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ यार, बस हो गया ना? किसी को कोई डाउट है आज की क्लास से ऑनलाइन? नहीं सर। हाँ सर। ऑल क्लियर? देखो कल हम देखेंगे एंड्रॉइड की बूट प्रोसेसिंग को, ठीक है, कि एंड्रॉइड बूट होता कैसे है, किस तरीके से रन होता है। तो आप लोगों को किसी को आइडिया है किस तरीके से बूट करते हैं? वॉल्यूम बटन और पावर के बटन को दबाओ। बस बाकी की कुछ चीज होती नहीं है ना रैम नाम की कोई चीज नहीं होती है ना कोई फ्रेमवर्क्स होते हैं, ना कर्नल होता है, ना वो बूट होता है, वो सारी चीजें तो होती नहीं है कुछ। अगर तो बस बटन दबाने से मतलब अपने आप चल जाता है। हैं? नहीं आता। बनता वो रिवर्स करना पड़ता है उसको। एक ही टूल क्या है, टूल बिट क्या नाम था उसका? हाँ जी, कल इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना, एंड्रॉइड बूट प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि एंड्रॉइड एक्चुअली बूट होता कैसे है। ओ सॉरी, मंडे को। अब तो क्लास आपकी, वैसे आपका बैच कब से स्टार्ट हुआ था? अभी तो 3 दिन हुए? तो फिर आराम आराम चलने दो, मैं थोड़ा तेज भगा रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड नहीं करी आज तक। मेरी किस बात की? चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी अपलोड करता हूँ और आपको फोल्डर वोल्डर बनाता हूँ।